तो स्वदेश सरोकार में आपको सबसे पहले छतरपुर के राजनगर लेकर चलते हैं, जहां लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल यहां उमाशंकर जोशी के नाम के शिक्षक जो राजनगर विकासखंड क्षेत्र के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंद्रनगर में पदस्थ हैं, वो शासन के निर्देशों को न मानते हुए धड़ल्ले से कोचिंग का संचालन कर रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि वो एक छोटे से कमरे में कोचिंग पढ़ाते हैं, जिसमें 60 से 70 बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि बच्चे कैसे भेड़ बकरियों की तरह बैठे हैं। वहीं कुछ बच्चे तो एक साइड में बैठे हैं, जिन्हें ना तो मास्टर साहब देख सकते हैं और ना ही बच्चे मां साहब को देख सकते हैं। सोचिए, ऐसे में इन सरकारी शिक्षक की कोचिंग भला किस काम की है? बता दें कि ग्रामीणों की शिकायत मिलने पर स्वदेश न्यूज की टीम शिवराजपुर रोड टंकी मोहल्ले में पहुंची थी, जहां एक छोटे से कमरे में सरकारी शिक्षक बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे थे। इस बीच जैसे उन्होंने स्वदेश न्यूज की टीम को देखा, कैमरे को देखा, तो वो फौरन भाग खड़े हुए। इस दौरान उनसे हमारे सहयोगी ने कुछ सवाल भी पूछे, लेकिन जनाब ने जवाब नहीं दिया और 9-2-11 हो गए। इस पूरे मामले में चंद्रनगर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य हरीश रैकवार ने कहा है कि मामला उनके संज्ञान में आया है। वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में जानकारी दी जाएगी। थोड़ी सा रास्ता दो थोड़ा सा ऐसे साइड हो बेटा। अरे यार क्या कर रहे हो तुम? ये गवर्नमेंट टीचर कोचिंग कैसे पढ़ा रहा है? मनीष को बुला, उसको मनीष को बुला। गवर्नमेंट टीचर कैसे पढ़ा रहा है? पहले मुझे आप ये जवाब दीजिए। सुनो पहले सुमित, आप जवाब दीजिए, कैसे गवर्नमेंट टीचर पढ़ा रहा है? आने का कोई आदेश नहीं है। अब आपके द्वारा जानकारी मिली है, अब मैं अपने स्तर पर देखूंगा और अगर गलत पाया गया तो उस पर कार्रवाई करूंगा। किस प्रकार की कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई यही करूंगा कि आगे उनकी मतलब जो है शिकायत और आगे बेस्ट अधिकारी तो बढ़ा दूंगा। बच्चे भी बताते हैं कि अगर उनके पास अगर बच्चे कोचिंग पढ़ने नहीं जाते हैं तो उनको बताया जाता है कि आपके नंबर कम कर दिए जाएंगे पेपर में। चलिए, जिस चीज़ तो आपने आज बताई है, अब इसको मैं जाँच करूँगा कि बच्चे जो बोल रहे हैं वो सत्य है या नहीं है। तो वाकई बड़ा हैरान करता है कि प्राचार्य जो हरिशंकर रैकवार है, वो कह रहे हैं उनको इस बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि इतने सारे बच्चे 60 से 70 बच्चे एक स्कूल के जो बच्चे हैं वो एक शिक्षक के पास प्राइवेट कोचिंग लेने जा रहे हैं और प्राचार्यों को इसके बारे में पता ही नहीं है। हालांकि जिस तरह से कैमरे को देखते हुए, स्वदेश न्यूज के कैमरे को देखते हुए शिक्षक ने वहां से दौड़ लगा दी, इसमें कोई शक नहीं है कि उसको भी पता था वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं समर अवस्थी के पास, जो कि संवाददाता है राजनगर से। समर अवस्थी, जिस तरह से स्वदेश न्यूज के जो कैमरा वहां पहुंचा और टीम पहुंची, उनको देखते से जो शिक्षक थे वो 9-2-11 हो गए। उनको खुद को पता है कि जो मैं कर रहा हूं सही नहीं हूं, गलत कर रहा हूं। और ये कैसी कोचिंग है? बीच में दीवार है, बच्चे नहीं देख पा रहे मां साहब को, मां साहब बच्चे को नहीं देख पा रहे। किस तरह की कोचिंग यहां पर पढ़ा रहे हैं मां साहब? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, प्रदेश के मुखिया लगातार प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए तमाम प्रयास करते हैं और यहाँ छतरपुर जिले में लोक शिक्षक संचालनालय की आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई है। राजनगर विकासखंड क्षेत्र के ये चंद्रनगर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ है उमाशंकर जोशी। ऐसे में लगातार कुछ दिनों से ग्रामीणों द्वारा हमसे संपर्क किया जा रहा था कि लगातार जो है शासकीय शिक्षक जो है अवैध तरीके से शासन की गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए कोचिंग संचालित कर रहा है। इस दौरान जब हमने पड़ताल शुरू की तो शिवराजपुर रोड जो चंद्रनगर हाई सेकेंडरी स्कूल के पीछे ही है, करीब 10 कदम दूरी पर ही है, आप समझ सकते हैं। तो क्या ये जिम्मेदारों को जानकारी नहीं होगा? पड़ताल करने पर देखा गया करीब एक छोटे से कमरे में 70-80 बच्चे भेड़ बकरियों की तरह बैठे हुए पाए गए हैं। इस दौरान जब शिक्षक से सवाल भी किया गया मेरे द्वारा, तो शिक्षक वहां से भागते नजर आ रहे हैं और इससे समझा यही जा सकता है कहीं ना कहीं शिक्षक अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, और जिस तरीके से वो भागे हैं वो अपनी गलती को मानते हैं, क्योंकि शासन का निर्देश है कि कोई भी सरकारी शिक्षक कोचिंग नहीं पढ़ा सकता। और मैं बताना चाहूंगा, उमाशंकर जोशी चंद्रनगर हाई सेकेंडरी स्कूल में वर्ग 1 का शिक्षक है। और एक दूसरी पहलू की अगर हम बात करें, जो अन्य शिक्षक है और जो शिक्षक है, चाहे उमाशंकर जोशी हो, अन्य शिक्षक हो, समीर, एक संक्षेप में एक सवाल का जवाब दीजिएगा। ये जो बच्चे हैं, क्या उसी स्कूल के बच्चे हैं जहां पर ये शिक्षक पढ़ाता है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा ये उसी ठीक है,
ठीक है समीर, हम आपके पास आएंगे वापस। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं हरीशचंद्र रायकवार जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्राचार्य हैं स्कूल के। हरीशचंद्र जी, वाकई बड़ी हैरानी करती है कि 60 से 70 बच्चे एक कोचिंग में जा रहे हैं और जो शिक्षक है आपके स्कूल में पढ़ाता है शिक्षक, और उसको पता है कि शासन का आदेश क्या है, क्या रूल है कि वो प्राइवेट कोचिंग नहीं ले सकता, लेकिन जो बच्चे आपके स्कूल के हैं वो उसके पास जाते हैं, कोचिंग लेने जाते हैं। तो क्या ये शिक्षक, इसका मतलब ये कि शिक्षक स्कूल में सही से नहीं पढ़ाता है, इसी वजह से इसको कोचिंग देनी पड़ रही है? लेकिन कोचिंग में जिस तरह से ये दे रहा है शिक्षक, ऐसे लग नहीं रहा कि सीरियस है, क्योंकि सामने दीवार है, कैसे पढ़ेंगे बच्चे? सर वो आदर्शी जी ने मुझे खबर दी थी कल, ठीक है ना। अब मेरे संज्ञान में बात आई है तो मैंने कहा भी था कि मैं कार्रवाई अपने स्तर से करूंगा, ट्यूशन पढ़ाने का अधिकार नहीं है उन्हें। लेकिन हरीश रायकवार जी, सवाल तो ये भी है ना कि बहुत लंबे समय से कोचिंग चला रहे हैं, 60 से 70 बच्चे इसके पास जा रहे हैं कोचिंग पढ़ने, क्या आपको इसकी जानकारी नहीं थी? नहीं, मुझे जानकारी कल ही मिली है और समीर अवस्थी जी ने जानकारी दी थी, मुझे पहले से जानकारी नहीं। ठीक है, अब क्या कार्रवाई होगी उनके ऊपर? क्या सस्पेंड किया गया उनको अभी तक? सस्पेंड सर मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं कार्रवाई आगे ले सकता हूँ। आपने अनुशंसा तो की होगी ना? हाँ, अनुशंसा अभी नहीं की है, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आप आश्वस्त दिला रहे हैं कि जो शिक्षक ने किया ये गलत कर रहे हैं। और देखिए ऐसी भी खबर है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं बीच में दीवार है और ये कोचिंग पढ़ा रहा है, इस तरह की खबर भी सामने आ रही है कि वहां पर ये बच्चों को धमकी देता है और वहां पर डराता है कि अगर आप मेरे पास कोचिंग पढ़ने नहीं आए तो मैं आपको फेल कर दूंगा, मैं आपको कम नंबर दूंगा। और इसी वजह से बच्चे वहां पर डर के जा रहे हैं। नहीं तो मुझे बताइए कौन बच्चा ऐसे पढ़ने जाएगा जहां पर दीवार है? वो शिक्षक से पढ़ने जाएगा कि दीवार से पढ़ने जाएगा? सर जी, मुझे बच्चों का पक्ष भी जान लेने दीजिए और मुझे वो ईवीएस जोशी का पक्ष भी जान लेने दीजिए। नहीं, आप बिल्कुल जानिए पक्ष, लेकिन गलत है ना जब शासन की तरफ से आदेश ही है कि कोई भी सरकारी शिक्षक प्राइवेट कोचिंग नहीं ले सकता, तो आप पक्ष जानेंगे। ठीक है, बच्चे जो बताएंगे, लेकिन ये तो गलत है ना, क्योंकि शिक्षक की जिम्मेदारी होती है वो स्कूल में अपनी जिम्मेदारी निभाए। अगर स्कूल में अपनी वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, इसका मतलब है कि वो सिर्फ शासन से फ्री का पैसा ले रहा है और शासन उसको फ्री का पैसा नहीं दे रहे हैं, पढ़ाने के लिए पैसा दे रहे हैं। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। ट्यूशन पढ़ाने के किसी को अधिकार नहीं है, जो टीचर ऑलरेडी है वो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। अच्छा, आप ये आश्वस्त कर रहे हैं कि और दूसरे शिक्षक भी प्राइवेट कोचिंग नहीं ले रहे हैं, या फिर आप उनकी भी तस्दीक करेंगे? मुझे सर और किसी की जानकारी नहीं है, केवल जोशी जी के बारे में समीर अवस्थी जी ने बताया था। और चूंकि मैं छतरपुर रहता हूँ, मैं तमिलनगर में नहीं रहता हूँ। हरीश रायकवार जी, मैं वही तो कह रहा हूं आपसे कि बाकी शिक्षक भी कहीं इस तरह से तो शासन के आदेश की अवहेलना नहीं कर रहे हैं। क्या आप इसकी भी तस्दीक कराएंगे? आप इसकी भी जानकारी उठाएंगे? कम से कम शिक्षक से तो आप पूछेंगे ना, आप कम से कम एक नोटिस तो चस्पा करेंगे कि यहाँ पर जितने भी शिक्षक हैं वो प्राइवेट कोचिंग नहीं लेंगे, अगर लेंगे तो उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का कोई आदेश तो आप पारित करेंगे? आप मैं उनको सर आदेश पंजी में फिर से निकाल दूंगा। एक बार पहले भी निकल चुका है आदेश पंजी में, एक बार पहले भी निकल चुका है ये चीज और एक बार फिर से कल निकल। राकेश जी, हरिश्चंद्र जी, आपने कहा कि एक बार आदेश पहले भी निकल चुका है, तो क्या पहले भी इस तरह की कोई मामला सामने आया था? क्योंकि फिर आपने आदेश क्यों निकाला? मामला सामने नहीं आया था, केवल मुझे ऐसा कुछ अनुमान रहा होगा, इसलिए मैंने वो आदेश निकाल दिया। हरिश्चंद्र जी, अनुमान होगा तो कहीं तो कुछ तो शंका होगी। धुआं वहीं उठता है जहां पर आग जल रही होती है, आपको लगा होगा, तो आपने क्या उसकी जांच पड़ताल नहीं कराई थी उस वक्त? नहीं, जांच नहीं कर पाया सर। मुझे तो अनुमान था कि बच्चे गाँव। तो आप मान रहे हैं कि आपने भी जिम्मेदारी से थोड़ा सा मुंह मोड़ा? अगर आपको लग रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, आपको भी इसकी जांच करवानी थी, आपको भी अपने स्तर पे करना था, आप मान रहे हैं कि आपने भी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया था? अब मैं तो सर नहीं बोल सकता, मैंने समय नहीं निकाल पाया, लेकिन अब मैं समय निकालूंगा। चलिए ठीक है, चलिए। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपकी तरफ से अनुशंसा की जाएगी और एक आदेश भी पारित किया जाएगा स्कूल में कि कोई भी शिक्षक जो स्कूल में पढ़ा रहा है वो प्राइवेट कोचिंग नहीं लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हरिश्चंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ रविंद्र मिश्रा जी भी जुड़ गए, जो कि समाज सेवी हैं। रविंद्र मिश्रा जी, वाकई बड़ी हैरानी होती, एक शिक्षक जिसकी जिम्मेदारी है, जो शासन से पैसा ले रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन वो स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है। अगर वो स्कूल में पढ़ा रहा होता तो उसको कोचिंग लेने की क्या आवश्यकता थी? ये जो अभी प्राचार्य जी बोल रहे थे कि मुझे जानकारी नहीं है, कि मुझे जानकारी नहीं लगती कि ये लोग ट्यूशन पढ़ाती हैं। मैं आपको साफ शब्दों में बता दूं, इन प्राचार्य लोगों को सारी जानकारियां रहती हैं, कौन टीचर कहाँ पढ़ाता है, कहाँ नहीं पढ़ाता है। क्योंकि अब जब ये बताओ कि जब इनको जानकारी नहीं होती तो ये कैसे उन पहले से सूचना जारी करते उनके खिलाफ में। इनको जानकारियां रहती हैं, शासन इनको 50-50, 1-1 लाख रुपए
वेतन देती है, लेकिन ये जो शिक्षा इन्हें विद्यालयों में देनी चाहिए वो विद्यालयों में नहीं देते हैं। ये सिर्फ अपनी पर्सनल जो कोचिंग चलाते हैं उनमें शिक्षा देते हैं और उन बच्चों पर दबाव भी बनाते हैं कि कहीं ना कहीं तुम मेरे यहाँ ट्यूशन पढ़ने आओ। अगर मेरे यहाँ कोचिंग के ट्यूशन नाम नहीं पर भी ये पढ़ोगे तो मैं सिर्फ तुम्हें माहौल उड़ा सब्जेक्ट रहे में फेल हैं। कर दूं। सामने दीवार है और दीवार के पीछे बच्चे बैठे हैं, कैसे पढ़ेंगे बताइए? कोचिंग के नाम पर भी सिर्फ ये माहौल उड़ा रहे हैं। रविंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ है राकेश कुशवाहा जी भी जुड़ गए जो कि सरपंच है चंद्रनगर से। राकेश जी, आप सरपंच है तो कहीं ना कहीं एक आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि आपके क्षेत्र में जो भी चीजें वहां पर हो रही हैं वो अगर गलत हो रही हैं तो आपको भी संज्ञान में लेना चाहिए और शासन को आपको भी इसकी जानकारी देनी चाहिए। कि आपके संज्ञान में यह मामला नहीं था कि एक सरकारी जो शिक्षक है वो प्राइवेट कोचिंग ले रहा है और वो भी कोचिंग के नाम पर मजाक कर रहा है? जी सर, हाँ जानकारी थी कि वो कोचिंग पढ़ा रहे हैं और हमने इस संबंध में प्राचार्य महोदय को भी अवगत कराया था। सर, एक कोचिंग भर का मामला नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सर जो देखने में आता है कि अतिथि शिक्षकों की जो भर्ती होती है उसमें किसी को रिसीविंग नहीं दी जाती किसी भी विद्यालय में, और उसके बाद मन माने तरीके से चाहते जो उनके अपने रिश्तेदार हों या जो उनके पैसों लेन देन करके उनको अतिथि शिक्षक में भर्ती किया जाता है। उसके बावजूद वो स्कूल में जाते भी नहीं है पूरी साल और उनका पूरा वेतन निकलता है। ऐसी गड़बड़ियां हैं सर यहाँ पे। नहीं, वो तो यहाँ पर तस्वीर से साफ दिखाई दे रहा है कि बच्चों को स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है और फिर उनको धमकी दी जाती है, उनको कहा जाता है कि अगर आप हमारे पास प्राइवेट कोचिंग लेने नहीं आएंगे तो हम आपको फेल कर देंगे और तमाम तरह की दूसरी बातें भी कही जाती दिखाई दे रहा है तस्वीरों में। लेकिन जैसा आपने कहा कि आपने इसकी जानकारी जो प्राचार्य उनको दी थी पहले इसकी? जी हाँ जी, लेकिन प्राचार्य जो थे अभी हरिशंकर रायकवार जी हमारे से जुड़े थे, हरिश्चंद्र जी, उन्होंने तो कहा हमको जानकारी नहीं है। अभी आपके पत्रकार ने जानकारी दी, लेकिन उनकी बातों से लग रहा था ऐसा नहीं हो सकता कि उनको जानकारी नहीं होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एज ए सरपंच मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपके पास, आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, आपके पास भी कुछ अधिकार है, तो आप भी चाहे प्राचार्य हो या बात जो दूसरे शिक्षक है उनके खिलाफ कोई आप एक अनुशंसा वहां पर शासन को दीजिए कि इस तरह की गैर कानूनी चीजें वहां पर हो रही है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा। अभी तक कहीं आप लोग ने दिया है आपके अपनी तरफ से, अपने स्तर से आपने कहीं कोई अनुशंसा की थी इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए? जी अभी हमने लिखित में तो कहीं नहीं की है ना। नहीं, लेकिन देखिए मुझे लगता है कि एक जो सरपंच होता है उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जो दूर दराज क्षेत्र होते हैं, जो गांव के क्षेत्र होते हैं, सरपंच को लोग एक तरह से पूजते हैं, एक तरह से जिम्मेदारी निभाता है क्योंकि वो घर का मुखिया होता है, घर का बड़ा होता है। तो मुझे लगता है आपको भी यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आप भी अनुशंसा कीजिए इस प्रचार के खिलाफ और इस शिक्षक के खिलाफ है। जी राकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर जिस तरह से अव्यवस्थाएं साफ दिखाई दे रही हैं, वाकई हैरान करती है कि एक जो शिक्षक है जिसको पढ़ाना नहीं चाहिए कोचिंग प्राइवेट, लेकिन पर भी वो प्राइवेट कोचिंग ले रहा है। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं समर अवस्थी से, हमारे साथ लगातार बने हुए संवाददाता। समर अवस्थी, इस मामले में अब जब ये मामला मीडिया के जरिए, स्वदेश न्यूज के जरिए हम अधिकारियों को भी दिखा रहे हैं, अधिकारियों को बता रहे हैं, क्या इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई दिखाई दे रही है या फिर कब तक कार्रवाई हो सकती है इस मामले में? देखिए मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहली बात तो यह है कि स्वदेश न्यूज की टीम जब कवरेज करने पहुंची हुई थी, कवरेज करने के बाद लगातार मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश की गई है, दबाव बनाने का प्रयास लगातार अभी भी जारी है। लेकिन अभी तक कवरेज करने के बाद भी, अधिकारियों के संज्ञान में मामला होने के बाद भी अभी तक किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया है। सरकार लगातार निर्देश देते हैं इस प्रकार की कोई भी शिक्षक जो शासकीय पदस्थ है वो कोचिंग ना पढ़ाएं। लेकिन एक मैं और बड़ी बात बताना चाहता हूं कि जो बच्चे हैं, बच्चे मजबूर हैं, भटकने को मजबूर हैं, क्योंकि शाला में पढ़ाई जिस तरीके से कराना चाहिए शिक्षकों को, वो पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं। चाहे वो उमाशंकर जोशी हो, अन्य तमाम जो शिक्षक हैं वो स्कूल में ठीक तरीके से नहीं पढ़ा रहे हैं, जिसके कारण इस प्रकार के हालात हैं, बच्चे भटकने को मजबूर नहीं निभा रहे और वहीं पर वो गुंडागर्दी करे। जैसे आपने जिक्र किया कि स्वदेश न्यूज की टीम को धमकाने की भी कोशिश की गई, लेकिन स्वदेश न्यूज किसी से डरने वाला नहीं है। वह सामाजिक सरोकार के मुद्दे ऐसे उठाता रहेगा और इन लोगों को बेनकाब करता रहेगा और हम उम्मीद करेंगे कि शासन की तरफ से इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो।